मई का महीना इस बार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि महीने की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़ करके जहां वो लंबे समय से थे वृषभ राशि में चले जाएंगे। अब इस महीने में बहुत सारे और इम्पोर्टेंट ट्रांजिट्स भी होने वाले हैं, इसीलिए मई का महीना इस बार खास होने वाला है। आप सबके लिए कैसा रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे ये मंथली सीरीज़ है, तो इस मंथली सीरीज़ में ये 5th वीडियो है। दैट मीन्स लियोज़ के लिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए मई का पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका चार्ट समझते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आपके लिए शुक्र और सूर्य का कंजंक्ट हो रहा है नवम भाव में। तो नवम भाव में शुक्र जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 9th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं सूर्य के साथ। सेकेंडली जुपिटर जो है महीने की शुरुआत में ही लगभग 1 मई को ही आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। बुध राहु मंगल का कंजंक्ट है यहाँ पे अष्टम भाव में 8th हाउस में, और शनि जो हैं आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। वहीं पर केतु जो हैं वो द्वितीय भाव में रहेंगे। अब आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो आप अपना जो मून साइन है उसे फॉलो कीजिएगा, आप अपनी चंद्र राशि को फॉलो कीजिएगा। महीने की शुरुआत से ही अगर मैं बात कर रही हूँ तो 1 मई को जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है मई टू टॉरस। 3 मई को जुपिटर अस्त हो जाएंगे, कंबास्ट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर से उदय होंगे 3 जून को। तो पूरे मई के महीने में लगभग ओवरऑल मेजॉरिटी जो समय रहेगा उसमें जो गुरु हैं वो अस्त की अवस्था में ही रहेंगे, कंबास्ट ही रहेंगे। लेकिन जुपिटर जो है वो बैठे हुए हैं 10th हाउस में। अब इनिशियल फेज में होगा ये कि आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा दशम भाव के स्वामी, अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात करूं तो 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं सूर्य के साथ। अब सूर्य और शुक्र जो है वो नवम भाव में है, जो कि आपका भाग्य स्थान भी है। आपको इनिशियल फेज में अगर किसी तरह का कोई प्रमोशन रुका हुआ था, कहीं पर कोई ट्रांसफ़र रुके हुए थे, तो वो आपके इनिशियल फेज में हो सकते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ यानी कि लगभग 15 मई तक, जब तक सूर्य और शुक्र दोनों ट्रैवल नहीं कर जाते 10th हाउस में। इसके बाद लगभग 14 मई को नवम भाव से निकल करके आपके लिए सूर्य जो है वो दशम भाव में चले जाएंगे, और दशम भाव में ऑलरेडी जुपिटर बैठे हुए हैं। 19 मई को शुक्र भी वहीं पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे कंजंक्ट होगा जुपिटर, शुक्र और सूर्य का। तो देखिए 10th हाउस जो होता है वो आपके वर्क प्लेस को दर्शाता है, कितनी आप मेहनत करते हैं, किस तरह का काम आप करते हैं। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ कोई काम आपका हो सकता है, या सरकारी नौकरी के लिए जो लंबे समय से कोशिश कर रहे थे आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके वरिष्ठ लोग हैं, उनसे आपको काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलेगा, उनकी तरफ से आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी बातों की साख बढ़ेगी, और काफ़ी हद तक आप समाज के अंदर एक अच्छा अपना वर्चस्व जो है वो बना सकते हैं। इस अवधि के अंदर सरकारी विभाग से तो मैंने कहा आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वर्क कहीं पर अगर पूरा नहीं हो पा रहा था तो वो चीज़ें भी आपके लिए आगे बढ़ती हुई नज़र आती हैं। 6th हाउस के लॉर्ड जो हैं शनि पूरे महीने सप्तम भाव में बने रहेंगे, जिसकी वजह से नौकरी में आपको अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी भी दिलवाएंगे, एक अच्छा योग भी बनेगा आगे बढ़ने के लिए। इस अवधि में अगर मैं बात करूं व्यवसाय की, तो व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। सप्तम भाव में ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, व्यापार को मजबूती भी देंगे और विदेश से संपर्कों में लाभ भी दिलाएंगे। इस अवधि में आपका अगर किसी तरह का कोई नया आप सेटअप करना चाहते हैं अब्रॉड में, तो आप ये सभी कार्य जो है इसकी शुरुआत कर सकते हैं मई के महीने से। सेकेंडली इस फेज़ के अंदर लगभग सेकेंड जो हाफ का समय रहेगा आप लोगों के लिए, 15 मई के बाद का जो समय रहेगा, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे नए संपर्कों से लाभ हो सकता है। आप अपने काम को एक्सपैंड करने के बारे में सोच सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे अलग अलग दिशाओं से पैसा आता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। लेकिन अगर मैं बात करूं खासतौर पे पार्टनरशिप में कामों में, ऐसी स्थिति में आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी को ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि कहीं पर सिग्नेचर करना है, पार्टनर्स के साथ एक तालमेल बना करके चलना है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में बैठे हैं तो कुछ न कुछ डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। अगर ऑलरेडी कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी आप बयानबाजी से बचेगा, वाद विवाद से बचेगा फॉर 15 डेज। आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात की जाए तो देखिए महीने की शुरुआत में, क्योंकि मंगल, राहु और बुध महीने की शुरुआत में
अष्टम भाव में बैठे हैं। अब यहाँ से लगभग आप देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के ऊपर खर्चा हो सकता है। राहु अष्टम भाव में है, मंगल अष्टम भाव में है, अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। राहु तो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अष्टम भाव में राहु मंगल दोनों ही आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को बढ़ाएंगे। सेकेंडली, ऐसी स्थितियों के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, तो आर्थिक अवस्था जो है आपकी महीने की शुरुआत में थोड़ी सी कमज़ोर रहने वाली है। इसके अलावा अनचाही यात्राएं इस अवधि में हो सकती हैं, जिसके ऊपर भी एक्सपेंडिचर हो सकता है। व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए व्यवसाय से अच्छा खासा पैसा आएगा, लेकिन उस स्थिति में भी आप लोग चोरी से बचिएगा। पैसे को इधर उधर हैंडलिंग अगर आप कर रहे हैं तो उस चीज़ से बहुत बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं कीजिएगा। मिस हैंडलिंग से बचिएगा, कोई सामान आपका इधर उधर खो नहीं जाए, ऐसी स्थिति से बचिएगा। और ख़ासतौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। निवेश करते समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने पुराना जो निवेश किया है वहाँ से तो लाभ आएगा, लेकिन नए निवेश को बहुत टेक्निकली देखा जाए तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है उस क्षेत्र में तो आप नहीं कीजिएगा। और ख़ास तौर पे धर्म कर्म में, सरकारी मामलों में, ऐसे चीज़ों में आपको लाभ होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि महीने की शुरुआत में लगभग फर्स्ट हाफ तक आपके लिए नवम भाव में रहेंगे शुक्र भी और सूर्य भी। तो ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन हाँ किस तरह से वो खर्च हो रहा है उसको आपको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए, महीने की शुरुआत में जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अंगारक योग बन रहा है अष्टम भाव में, तो उतार चढ़ाव तो रहेगा। पूरा आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखें। और जब भी अंगारक योग का निर्माण होता है तो समटाइम्स इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि कई बार आपको चोट लग जाती है। आप बहुत सेफ्टी के साथ चल रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बोन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। वहाँ पर क्रैक आने की समस्या जो है वो आ सकती है। आप कोशिश ही कीजिएगा मसल पेन से जुड़ा हुआ किसी तरह का क्रैम्प नहीं आ जाए, इस तरह की समस्या पैदा हो सकती है। या किसी मशीनरी के हैंडलिंग में आपको कोई समस्या नहीं आ जाए, या उस दौरान कोई चोट आदि नहीं लग जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वाहन चला रहे हैं तो वो बहुत सावधानी से चलाइएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, तो जो आप खा रहे हैं हेल्दी खाइएगा। इनफैक्ट कहीं ना कहीं पे देखिए, बुध राहु मंगल अंगारक योग तो बना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में इसका सीधा जो असर रहेगा वो सेकंड हाउस भी इम्पैक्ट होगा। तो आपकी ईटिंग हैबिट्स को लेकर के भी आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इन ऑल अगर देखा जाए तो इस महीने में राहु केतु के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा, उससे भी आपकी सेहत में सुधार आएगा। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात इस अवधि में ये है सप्तम भाव, क्योंकि आपके मैरिज का हाउस है, यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। जीवन साथी के साथ आप अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर बात कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपकी बातें सामने वाला मिसअंडरस्टैंड कर सकता है, मिसलीड कर सकता है, जिसकी वजह से रिश्ते में खटास आ सकती है। सो बी वेरी श्योर, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव में अंगारक योग की वजह से भी, और ख़ासतौर पे इनिशियली तो बुध भी वहीं पे रहेंगे, तो वाणी में कड़वाहट जैसी समस्या आ सकती है। आई एम नॉट ओनली रेफरिंग टू द रिलेशनशिप पार्ट इस चीज़ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब अष्टम भाव में बुध बैठे रहेंगे, अंगारक योग वहाँ पर ऑलरेडी रहेगा, तो ये समस्या इनिशियल फेज में आपको हर जगह दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि शनि बैठे हैं सप्तम भाव में, तो इनिशियल फेज में ये स्थिति और बढ़ सकती है मैरिज लाइफ के अंदर। तो बी वेरी श्योर कि आप किसी भी तरीके के वाद विवाद को बहुत बढ़ाएं नहीं, उसको एग्जैजरेट नहीं करें। और सेकेंडली कि आप कोशिश ये करें कि सामने वाले की इमोशंस को ज़रूर समझें। कहीं ना कहीं पे आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो द्वितीय भाव के स्वामी जो बुध हैं वो महीने की शुरुआत में राहु मंगल के साथ अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि पीड़ित अवस्था में हैं। अब इसकी वजह से आप देखेंगे कुटुंब के बीच में लंबे समय तक जो लड़ाई झगड़े हैं अगर चल रहे थे तो वो अभी भी चलते रहेंगे जब तक बुध ट्रांजिट नहीं कर जाते। और हो सकता है कि जब बुध ट्रांजिट कर जाएं तो आपकी बोलचाल धीरे धीरे करके बेहतर होना शुरू हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले जो हैं वो परेशान करेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो अष्टम भाव में अंगारक योग बना करके बैठेंगे, जिसकी वजह से भी पारिवारिक शांति बनने में समस्या ज़रूर आएगी। मदर की हेल्थ परेशान कर सकती है, क्योंकि फोर्थ हाउस के लॉर्ड ही कहीं ना कहीं पे पीड़ित हैं। और इस अवधि के अंदर आप अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। दशम भाव के स्वामी एक तरीके से बेहतर स्थिति के अंदर आपके बैठे हैं,
तो आप देखेंगे फादर की हेल्थ आपके लिए बेहतर दिखाई देती है, भाई बहनों के साथ संबंध आपके बेहतर दिखाई देते हैं, इस अवधि में तीर्थ यात्रा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स का और खासतौर पे मदर की हेल्थ का। इस अवधि में जितना हो सकता है आप चंद्रमा की पूजा करेंगे, यानी कि कोशिश कीजिएगा पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप ज़रूर करें, शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित करें और ख़ास तौर पे रुद्राष्टक का पाठ ज़रूर करें। आपकी मदर की हेल्थ बेहतर रहेगी। इसी के साथ बात करते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए 5th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके लिए 10th हाउस में। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि महीने की शुरुआत में ही ट्रांजिट करेंगे, उसके बाद अस्त हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं कि इनिशियल फेज़ में आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली या कहीं ना कहीं पे बहुत एक्साइटेड होकर के पढ़ाई की तरफ आपका रुझान रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप थोड़े से डीमोटिवेट होते हुए नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को हर समय मोटिवेट करते रहना, सही डायरेक्शन को चुनना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस महीने में दूसरे लोगों के वजह से भी या उनके उनके कहे के अनुसार भी आप लोग अपनी जो डायरेक्शन है वो चुन सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि इस महीने में आपकी जितनी कार्य क्षमता है उसके अनुसार ही आप लोग कार्य करें, उसके अनुसार ही आप लोग गोल्स बनाएं। इस महीने में बहुत ज़्यादा बदलाव करना बार बार वो अच्छा नहीं रहेगा। सो इफ़ यू आर स्टिकिंग ऑन वन थिंग तो उसी पर आप कंसिस्टेंटली आगे ज़रूर बढ़िएगा। क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं? तो देखिए सूर्य की राशि है सिंह और इस महीने के अंदर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप लोग पूरे महीने ज़रूर कीजिएगा। इस महीने के अंदर आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल डालिएगा, गंगा जल डालिएगा, उसमें 1 चुटकी आप लाल चंदन डाल सकते हैं। उसके बाद सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए 1 मई से ही, पहले दिन से ही। और आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप जब आप सूर्य को जल दे रहे हों तब ज़रूर कीजिएगा। और नॉर्मली भी जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है या जिनको लगता है सूर्य की डिग्री कम है, सूर्य नीच अवस्था में बैठा हुआ है या सूर्य से ग्रहण योग बन रहा है, तो आप लोग रेगुलरली भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, इस रेमेडी को कर सकते हैं। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार डेली कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, विल पावर भी बढ़ेगी, फाइनेंसेस भी बेहतर होंगे और कहीं ना कहीं पे आप लीड कर पाएंगे किसी भी स्थिति को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।